उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी में खीरी लोकसभा सीट एक वीआईपी सीट है। पिछले कुछ सालों में यह जिला पूरी दुनिया की मीडिया की नजरों में रहा। किसान आंदोलन के बाद जिस प्रकार का माहौल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे के खिलाफ था, उससे उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं चल रही थी। लग रहा था कि शायद इस बार बीजेपी उनको टिकट ना दे या फिर किसी और क्षेत्र से उतारे, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। टिकट पर संदेह की अटकलों के बीच बीजेपी की पहली लिस्ट में अजय मिश्रा के नाम की घोषणा हो गई। भाजपा ने तीसरी बार भरोसा जताते हुए टिकट तो दे दिया, लेकिन अब अजय मिश्रा टेनी के सामने हैट्रिक लगाने की चुनौती है। इस सीट पर अब तक 3 पूर्व सांसद हैट्रिक लगा चुके हैं। वहीं अजय मिश्रा टेनी के पास तीसरी जीत का मौका है। इस सीट पर भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर होने की उम्मीद है। भाजपा के सामने जहां प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है, वहीं सपा एक बार फिर वापसी के लिए जोर आजमाइश कर रही है। जिले में खीरी और धौरहरा 2 लोकसभा सीटें हैं। खीरी सीट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। इस सीट पर बसपा कभी अपना परचम नहीं लहरा पाई। 2014 के बाद 2019 में भी अजय मिश्रा टेनी को दूसरी बार जीतने का इनाम मिला। जुलाई 2021 में मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में टेनी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना दिया गया। मंत्री बनने के बाद 3 महीने में ही खीरी के निघासन विधानसभा क्षेत्र के तिकुनिया में हुई घटना से पूरे देश की सियासत में उबाल आ गया था। उसी समय कृषि कानूनों के खिलाफ तिकुनिया में दिल्ली के धरने के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कथित रूप से अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 4 किसान मारे गए। इस पर हिंसा भड़की तो 8 लोगों की मौत हो गई। अजय मिश्रा के बेटे को जेल हो गई। तिकुनिया ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया। कृषि कानून भी वापस ले लिए गए। लेकिन चौंकाने वाली बात तब हुई जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए तो जिले की 8 सीटों पर भाजपा ने फिर परचम लहरा दिया और एक बार फिर बहुमत के साथ योगी सरकार बन गई। खास बात यह रही कि सबसे बड़ी जीत निघासन विधानसभा में हुई, जहां तिकुनिया कांड हुआ था। भाजपा ने टेनी का मंत्री पद भी बरकरार रखा। हाँ, एक बात जरूर हुई कि अजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के चुनावों से दूर रहे। 1962 से लेकर 2019 तक हर लोकसभा चुनाव में खीरी सीट पर वर्मा परिवार मैदान में रहा। 2009 से पहले तक 9 बार इस परिवार का कब्जा रहा। आजादी के बाद से यहां से वरिष्ठ नेता बाल गोविंद वर्मा लंबे समय तक कांग्रेस के सांसद रहे। उन्होंने हैट्रिक भी लगाई। जनता ने उन्हें 4 बार चुना। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी उषा वर्मा लगातार 2 बार सांसद रहीं। उनके बाद उनके बेटे रवि प्रकाश वर्मा ने सपा का दामन थामा और उन्होंने हैट्रिक लगाई। रवि एक बार राज्यसभा सांसद भी रहे। पिछली बार रवि प्रकाश वर्मा ने अपनी बेटी डॉक्टर पूर्वी वर्मा को सपा बसपा गठबंधन का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो हार गई। इस बार वो कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, लेकिन गठबंधन के कारण सपा यह सीट छोड़ने को तैयार नहीं हुई। फिलहाल तीसरी बार भाजपा ने टिकट अजय मिश्रा को दिया है। वो इस क्षेत्र के बड़े ब्राह्मण चेहरों में जाने जाते हैं। योगी मोदी सरकार की नीतियों और राम मंदिर के भरोसे फिर एक बार अजय मिश्रा मैदान मारने की तैयारी में है। वहीं सपा से उत्कर्ष वर्मा मैदान में है। उत्कर्ष वर्मा खीरी के मैदान में क्या अजय मिश्रा को पटकनी दे पाएंगे या फिर अजय मिश्रा जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर पोस्ट।